नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 20 अक्टूबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं 20 अक्टूबर को क्या खास दिन है। तो 20 अक्टूबर को है विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। और 20 अक्टूबर को ही हर साल मनाया जाता है क्योंकि इस टाइम पर हम देख सकें कि पूरे वर्ल्ड का जो डेटा है उसको किस तरीके से हम लोग क्या कर सकें, एक जगह पर कलेक्ट कर सकें। तो इसके लिए हर साल मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। आप देखोगे इस बार का थीम आपको याद रखना है। तो थीम क्या है इस बार का? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे? तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव इंडेवर होता है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशंस के द्वारा। और ये काम करता है किसके लिए? ये काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स के लिए। ठीक है, ये इस्टेब्लिश की गई थी 1946 में। आप देखोगे इसके बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1947 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो इतनी चीज़ याद रखनी है आपको। और हर साल ही 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई है और एक्सरसाइज नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका नाम है क्या? सेलिनेक्स। जी हाँ, तो इस बार उसका कौन सा एडिशन है फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। इस बार कौन सा एडिशन है? तो इस बार का एडिशन आपको याद रखना है 8th एडिशन है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें सेलिनेक्स 20 एक्सरसाइज, ये क्या कर रहा है? एक हाई डिग्री एक्सरसाइज है किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो दो फ्रेंडली स्टेट हैं, नेवीज़ हैं, आपस में काफ़ी दिन का जो है नेचर का काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसी के लिए सेलिनेक्स एक्सरसाइज हर साल की जाती है और इस बार इसका 8th एडिशन है। ठीक है, ये कहाँ हो रही है? तो याद रखें ये हो रही है त्रिनकोमली, ये श्रीलंका में हो रही है। ठीक है, और इसमें इंडिया और श्रीलंका का नेवी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, याद रखना एयरफोर्स या आर्मी मत लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि किसने भी हाल ही में आयुष्मान सहकार स्कीम को लॉन्च किया है। फटाफट बताइए आयुष्मान सहकार की स्कीम को लॉन्च किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, यहाँ पर याद रखना ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। तो क्या है इस स्कीम में खास जानते हैं हम लोग। ये क्या करेगा, यानी यहाँ पर आप देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है क्या? कोऑपरेटिव। तो जो कोऑपरेटिव है उनके लिए कोऑपरेटिव क्या कर सकती हैं? तो कोऑपरेटिव एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं किसमें? जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है रीजनल लेवल पर, पूरे कंट्री में। अब देखोगे पूरी कंट्री में रीजनल लेवल पर कोऑपरेटिव क्या कर सकती हैं? हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं, छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं। ठीक है, तो आयुष्मान सहकार स्कीम ये क्या करेगी? ये फॉर्मुलेटेड करेगी नेशनल, ये मतलब किसके द्वारा फॉर्मुलेट की जाएगी? तो याद रखना है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ऑपरेट की जाएगी। इसमें 10,000 करोड़ रुपीज़ को अपकमिंग ईयर्स में इसमें फंड भी दिया जाएगा, यानी एक लोन भी एक्सटेंड किया जाएगा। तो कोऑपरेटिव एक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना सकती है, इसके लिए हेल्थ जो आयुष्मान सहकार स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि इंडिया ने भी हाल ही में एक रिस्टार्ट, मतलब अभी जो फ़्लाइट है वो रिस्टार्ट कर दी है इंटरनेशनल। आप यहाँ पर आप देखिए कि फ़्लाइट जो स्टार्ट हुई है वो कोविड-19 के बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट कुछ देशों से वंदे भारत मिशन चल रहा था वहाँ से आई थी, लेकिन यहाँ पर भी फ़्लाइट स्टार्ट हो गई हैं। और इसमें आप देखोगे एक टर्म्स आपको याद रखना है, एयर बबल। एयर बबल क्या होता है? यानी एक ऐसा जो है टर्म्स है जिसमें इंडिया कभी भी किसी कंट्री के साथ कोई भी फ़्लाइट कनेक्टिविटी कर रहा है ट्रैवल्स के लिए। ठीक है, तो उस टर्म्स को हम लोग एयर बबल बोलते हैं। तो अरेंजमेंट अभी हाल ही में किस कंट्री के साथ किया है जो कि शुरू होने वाला है 28 अक्टूबर को? तो फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ अभी हाल ही में क्या किया है? फ़्लाइट रिज्यूमिंग किए। और फ्लाइट रिज्यूमिंग कब से शुरू हो रही है? 28 अक्टूबर से। ठीक है, 8 महीने हो गए लगभग पैंडेमिक के बाद, और देखे होंगे 8 महीने के बाद ये फ़्लाइट क्या हो रही है? शुरू हो रही है। तो इसमें से इंडिया की सभी जो एयरलाइंस हैं, विस्तारा है, एयर इंडिया है, गो एयर है और साथ साथ में स्पाइस जेट, इंडिगो है,
ये सारे अपनी फ़्लाइट 28 अक्टूबर से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या कर सकते हैं, इनके फ़्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये फ़्लाइट ऑपरेट की जाएगी कहाँ से, कलकत्ता से, दिल्ली से, मुंबई से और चेन्नई से। ठीक है, टू ढाका बांग्लादेशी एयरलाइंस के द्वारा यहाँ पर फ़्लाइट सेवा शुरू की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने एक MOU साइन किया है। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, और साथ साथ में सिडबी के साथ यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ फॉर पेमेंट ऑफ सब्सिडी टू स्ट्रीट वेंडर्स अंडर द सेंटर्स स्वनिधि स्कीम। अब स्वनिधि की स्कीम क्या है, आप जानते होंगे स्वनिधि स्कीम क्या है। मतलब एक ऐसी स्कीम जिसके अंतर्गत जो अर्बन एरिया में कोई भी स्ट्रीट वेंडर्स होता है तो उसको लोन प्रोवाइड करने के लिए एक योजना है जिसको हम लोग स्वनिधि स्कीम बोलते हैं। तो अभी हाल ही में ये योजना के अंतर्गत MOU किस बैंक ने साइन किया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही क्या है, आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने भी हाल ही में एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने भी हाल ही में एक MOU साइन किया है और किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ। ये इसमें क्या होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी के साथ भी। तो ये क्या करेंगे, जो अर्बन एरिया में स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको सब्सिडी पर लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे स्वनिधि स्कीम यहाँ पर वो अपना स्वनिधि स्कीम स्वनिधि स्कीम का एक हिस्सा है। और आप देखोगे स्ट्रीट वेंडर्स को जो सस्ता लोन मिलेगा तो वो भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग ये पब्लिक सेक्टर इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई में है। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है, तो लिख लीजिएगा राज किरण राय जी। ठीक है, राज किरण राय जी। ठीक है, इसके टैगलाइन अगर पूछे तो आप ले लीजिएगा योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक, योर ओन बैंक। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा है कि इंडिया ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा पूरी तरीके से। तो किस ईयर में फ्री हो जाएगा ये आपको बताना है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है 2022 में इंडिया पूरी तरीके से ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा। आप देखोगे, अब ट्रांस फैट के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं ट्रांस फैट होता क्या है। तो देखिए, ट्रांस फैट होता है एक आर्टिफिशियल फैट होता है, जो आर्टिफिशियल फैट लगभग जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल हो गए, है ना, इन वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन मिलाया जाता है और हाइड्रोजन मिलाने के बाद उनको लिक्विडिफाई या फिर सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी बोल सकते हैं। अब ट्रांसफेक्टेड जो है वो कहाँ मिल सकता है, तो हमें मीट या डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वहाँ पर ही मिल सकता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इनमें मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज है, तो यहाँ पर ट्रांसफैट यूज़ होता है। खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, इसलिए लोगों को कोई परवाह नहीं इसके बारे में, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैल सकती हैं। कैसे, देखोगे कि ट्रांसफैट के ज़्यादा कंजम्पशन से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्री में काफ़ी बढ़ रही। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या हो गया, जिससे कार्डिक अरेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर आपका शुगर या BP, ये इसकी वजह से आप देखोगे यानी जो ट्रांसफैट है वो काफ़ी आपके डिजीज़ में बाधा पहुँचाता है। ठीक है, अब देखोगे डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं और वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। तो ये काफ़ी एक टॉक्सिक प्रेजेंट होता है मतलब इसमें, तो इसको कंजम्पशन बंद कर दिया जाएगा 2022 से। ठीक है, 2022 से इंडिया में पूरी तरीके से ट्रांसफैट बंद कर दिया जाएगा। आप देखते हैं कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है ये ग्राउंड लेवल पर कब तक इम्प्लीमेंट होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसने वर्चुअली होस्ट किया है 7th जस्टिस मिनिस्टर की मीटिंग SCO मेंबर स्टेट्स की। SCO के मेंबर स्टेट्स की 7 जस्टिस मिनिस्टर की मीटिंग किसने होस्ट किया। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो, यहाँ पर जस्टिस मिनिस्टर है, जस्टिस मिनिस्टर। तो हमारे यहाँ पर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है, वो है रविशंकर प्रसाद। तो इन्होंने ही 7 जस्टिस मिनिस्टर मीटिंग होस्ट की है SCO के साथ में। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में 7 जस्टिस मिनिस्टर मीटिंग है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इस मीटिंग में क्या बात हुई, तो इस मीटिंग में बात हुई कि हम एक फेवरेबल कंडीशन बनाएं, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाएं जो पूरी तरीके से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के काफ़ी बेहतर हो सके। यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो भी कोई डिस्प्यूट हो वो अच्छी तरीके से और जल्दी सॉल्व हो जाए, तो ये काफ़ी बेहतर है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं SCO के बारे में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। और यहाँ पर देखोगे इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 2001 में हुआ था। हेडक्वार्टर याद रखना है कहाँ पर, बीजिंग में, चाइना में, ठीक है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं यानी व्लादिमीर नोरोवो, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, इसके 8 स्टेट मेंबर स्टेट हैं, जिसमें चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। एक टर्म्स आपको यहाँ पर याद रखना है, वह है क्या, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान SCO का मेंबर नहीं है, याद रखना है, ठीक है। बाकी सभी स्थान जैसे पाकिस्तान, किर्गिस्तान है ना, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशिया के मेंबर कंट्री हैं वो SCO का हिस्सा हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट में अभी हाल ही में इंडिया का फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ये कौन से स्टेट में हो रहा है, तो यहाँ पर याद रखना है आपको, ये शुरू हो रहा है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में अभी हाल ही में 5 सी प्लेन सर्विस शुरू हो रही है और ये 5 सी प्लेन सर्विस साबरमती रिवर, ठीक है, अहमदाबाद में सर्विस शुरू की जाएगी, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में होगी, ठीक है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे। और ये कब शुरू की जाएगी, इनॉग्रेट इसका होगा 31 अक्टूबर को, जो बर्थडे एनिवर्सरी किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो एक सी प्लेन्स क्या होते हैं, यानी जो पानी पर भी क्या कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, और इससे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। तो हमारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने भी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है, कहाँ पर देखोगे, गुजरात में, आसाम में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है ना, और अंडमान निकोबार में, कि यहाँ पर भी पोटेंशियल जो लोकेशंस हैं वहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एरोप्लेन्स को एक वाटर पर उतार सकते हैं, जो हमारे एरोड्रोम्स होते हैं, और इससे हमारा टूरिज्म सेक्टर क्या होगा, बूस्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो अभी हाल ही में लेबर पार्टी से आई हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में 49% वोट हासिल किए हैं, तो उनका क्या नाम है, जनरल इलेक्शन में अभी वो प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो उनका नाम याद रखना है, जैकिंडा एर्डेंस, ठीक है। ये अभी हाल ही में लेबर पार्टी से हैं और इन्होंने 49% वोट हासिल करके जीत हासिल की है, और ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, इन्होंने हाल ही में वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है, वर्चुअली लॉन्च किया है किस चीज़ को, कपिला। कपिला एक प्रोग्राम है जो 89th बर्थ एनिवर्सरी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो उनके जन्म पर ये लॉन्च किया था कपिला प्रोग्राम। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो L है, L वो किसके लिए स्टैंड कर सकता है। तो आप जान सकते हैं जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे लिटरेसी को, यानी शिक्षा को, तो ये लिटरेसी से रिलेटेड है। आइए जानते हैं कपिला के बारे में। तो ये क्या, कपिला क्या है, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। ये कैंपेन शुरू किया जा रहा है 89th बर्थ एनिवर्सरी में, और इसमें पूरी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक को बढ़ावा देने के लिए अवेयरनेस बढ़ाई जा रही। और इसमें केंद्र सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम आपको याद रखना है, क्या है, कपिला, ठीक है। ये एक इसका वीक चलेगा जो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में होगा, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में, किस स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम, जो क्या करेगा, डिलीवर करेगा डोर स्टेप सर्विस को और अर्बन पॉपुलेशन के लिए। मतलब आपको जो भी सेवाएं हैं वो आपके घर पर भी उपलब्ध होंगी अर्बन पॉपुलेशंस के लिए, ठीक है। तो इसको अभी हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने अभी हाल ही में क्या किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, याद रखना है, माई टाउन माई प्राइड सर्विस। और ये क्या होगा कि कोई भी डिलीवर सर्विस की जाएगी डोर स्टेप्स पर, आपको अर्बन पॉपुलेशंस के लिए कोई भी सर्विस होगी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी, वहाँ पर आपके डोर स्टेप्स पर पहुँचाई जाएगी, यानी आपके घर तक पहुँचाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना छोटी सी। वहाँ के जो LG हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, नाम याद रखना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा,
ठीक है, याद रखना आपको, ये भी हाल ही में बनाए। इससे पहले कौन था? सत्यपाल मलिक थे। चलिए आगे बात करते हैं। खैर आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।